घाम बहुत तेजी से घुट रहा है अब इस गाड़ी में। हे एवरीवन, राधे राधे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। दिस इज़ मोना एंड यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मोना की दुनिया। तो सुबह की शुरुआत होती है गाय को रोटियां खिला के, तभी कैंपर आ गया था। ऊपर गए तो मैंने हस्बैंड से बोला कि आप मच्छरदानी फोल्ड कर दो। हम लोग ना रात को ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मच्छर है। जब मैं शुरू में आई थी ना तो मुझे 2 रात को तो बिल्कुल ही नींद नहीं आई। मैंने कहा ऐसे तो नहीं सो पाऊंगी। फिर ये लेकर आए और उसके बाद हम लोग सोने लगे। रात में मच्छर नहीं काटते। इसको मैं फोल्ड नहीं कर पाती, इसलिए ये वाला काम तो मैं इन्हीं से कराती हूँ कि आप फोल्ड करो। उसके बाद घर में कोई सब्जी नहीं थी, ये ऑफिस जा रहे थे। इन्होंने मुझसे बोला कि चलो मैं तुम्हें अभी सब्जी दिला दूंगा वहाँ से। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। गाड़ी में बैठी तो देखा ये लंच बॉक्स रखा है जो मैंने इनको 2 से 3 दिन पहले दिया था। अभी तक ये बाहर निकाल के नहीं लाए गाड़ी से। आज मैं ही इसको बाहर निकालूंगी। और पता है इतनी गंदी स्मेल आने लगती है ना, लेकिन ये खुद से सोचती ही नहीं है, ये चीज़ मेरे को ही करनी पड़ती है। उसके बाद हम निकल गए। अब ना आप भी सोचोगे कि मेरे साथ क्या हुआ यहाँ पे ही मुझे लेके गए साइड पे। इन्होंने बोला मुझे यहाँ पे कुछ काम है, मैं ख़त्म कर लूँ फिर मैं तेरे को सब्जी दिलाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, वैसे ज़रूरी भी नहीं था। मैंने कहा नहीं थी तो मैं दाल बना लेती, आज कोई दिक्कत नहीं थी। ये मुझे गाड़ी में लॉक करके चले गए। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसके बाद मैंने देखा आसपास ही कुछ मटेरियल वगैरह रखा था इनके काम का ही जो था। अब मुझे इतना कुछ पता नहीं था, मैं बहुत बोर हो रही थी और फिर मेरा काम पूरा घर पर रखा हुआ था। मेरे को उस चीज़ की भी टेंशन हो रही थी। और फाइनली पतिदेव आए और गाड़ी चलने लगी और मैं तो पसीने से लथपथ थी। उसके बाद मैंने सोचा चलो अब सब्जी लेने जाएंगे। उसके बाद लेके आ गए मुझे हॉस्पिटल लेना। हॉस्पिटल में भी कुछ काम था। अब मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ ना, मैंने कहा अगर इनके भरोसे डिपेंड रही ना तो आ गई सब्जी और खा ली सब्जी और बाकी सारे काम भी मेरे छूटते जा रहे हैं। मैं ही लेट हो रही हूँ हर चीज़ के लिए। मैंने ना क्या किया, रैपिडो डाउनलोड किया, वहाँ से की एक ऑटो बुक। ऑटो से फिर मैंने कहा चलो अपने फ्लैट पे चलते हैं। मैंने ऑटो को एड्रेस बताया और वो मुझे फ्लैट पे ले जाने लगी। अब मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, हंसी भी बहुत आ रही थी। मैंने अभी नहाया भी नहीं था, कुछ खाया भी नहीं था, भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं खुद पे हंसूँ या फिर गुस्सा करूँ। मैंने कहा जो है ठीक है। उसके बाद मैं पहुंची फ्लैट पे तो वहाँ पे ना सामने मार्ट है। मैंने कहा चलो यहाँ से कुछ खरीद लेते हैं, यहाँ पे कुछ मिल जाएगा तो बना लेते हैं। और किस्मत देखो ना कि ये भी बंद था। मतलब मेरा दिमाग तो इतना ख़राब था कि क्या ही बताऊँ। उसके बाद ना मैंने समोसे पैक कराए। मैंने कहा फ़िलहाल कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद कुछ करूँगी जल्दी जल्दी में, क्योंकि 11 बज चुके थे। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं नाश्ता बनाऊँ। तो फिर मैंने फटाफट से एक खाया और उसके बाद मैंने चालू किया अपना सफाई अभियान, क्योंकि घर बहुत गंदा पड़ा था। मैंने कहा झाड़ू पोछा कर देती हूँ तो फ्री हो जाऊँगी एक तरीके से एक काम से। तो काम से फ्री होकर सोचा नहा लेती हूँ। तो फिर मैंने ये सूट निकाला और ये सूट भी मुझे टाइट हो रहा था। फिर मैंने फटाफट से इसकी सिलाई खोली। फिर उसके बाद मैंने नहाया।
सो गाइस नहा धो के तैयार होके इन सब कामों में मुझे 1 बज गया और अब मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा फटाफट से खाना बना देती हूँ। मैंने खाने में बनाई थी आज दाल और रोटी, क्योंकि अभी सब्जियाँ भी कुछ मैं ले नहीं पाई थी और इन्होंने मुझे कितनी अच्छी सब्जियाँ दिलवाई ये तो आप वीडियो में देख ही चुके हैं। इसलिए मैंने फटाफट से दाल बना दी और रोटी बना दी। मैंने कहा चलो सिंपल सा खाना खाते हैं आज। उतने में ही हस्बैंड आ गए तो उनको फटाफट से फिर खाना लगा के दिया और उसके बाद ना हस्बैंड को देखो ये ज़रा अपने जूते कैसे पॉलिश कर रहे हैं, मतलब इन्होंने मेरा पूरा घर ख़राब कर दिया। मैं इतनी मुश्किल से साफ़ करती हूँ, इन्होंने पूरा एक बार में ख़राब कर दिया। मैं भी तैयार हो गई थी क्योंकि हम लोग जा रहे थे आज। इतना परेशान होने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बरेली के बहुत ही फेमस मार्केट में जिसका नाम है कुतुब खाना चौक बाज़ार। तो चलो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कुतुब खाना चौक बाज़ार। हम लोग मार्केट में इसलिए भी आए थे क्योंकि इन्हें अपने लिए ना कुछ शर्ट वगैरह खरीदनी थी। रास्ते में ये मंदिर मिला जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। हम लोगों ने गाड़ी रोकी, दर्शन करे और उसके बाद हम लोग पहुंच गए इस मार्केट में। ये मार्केट पूरा पुल के नीचे ही बना हुआ है और जैसा मैंने सोचा था ना वैसा बिल्कुल भी नहीं था। इन्होंने सोचा था ये अपने लिए शर्ट पैंट कुछ देख लेंगे डेली यूज़ के पहनने के लिए, लोवर टी शर्ट वगैरह, बट यहाँ तो कुछ था ही नहीं। इतनी थर्ड क्वालिटी चीज़ थी, इतनी थर्ड क्वालिटी चीज़ थी, मतलब पहली बात तो मुझे कुछ पसंद नहीं आया। जो पसंद आया वो बहुत एक्सपेंसिव था। उसके बाद कुछ चीज़ें थी भी तो उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब थी। फिर मेरा तो लेने का मन ही नहीं हुआ। मैंने पूरा मार्केट घूमा, मुझे इतना ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं। मतलब मेरा आज पूरा दिन ही ख़राब था। एक जगह घूमने के लिए आई वो भी इतनी ख़राब। मैंने सोचा यार क्या ही करूँ क्या ही। क्रॉक्स देखे दूर से तो अच्छे लग रहे थे बट पास जाके देखे तो मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी लगी नहीं। मैंने कहा चलो छोड़ो यहाँ से निकल चलते हैं। और यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत बेकार रहा। मैंने इनको बोला कि तुम ना ऑनलाइन ले लेना, जो तुम्हें चाहिए ऑनलाइन ऑर्डर कर देना। और सच बताऊँ ना मेरे को तो आज का पूरा दिन ही मेरा इतना बेकार लगा कि मैं क्या ही बताऊँ। तो फिर हम वहाँ से निकल आए। निकल आने के बाद हम अपनी सोसाइटी यहाँ पहुँचे। सोसाइटी में आके हम लोगों ने खाए गोलगप्पे। हम दूर से आए थे, हमने कहा कुछ तो खा लेते हैं, तो गोलगप्पे खाए। और गोलगप्पे ना भैया बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं, बहुत अच्छे से खिलाते हैं, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे गोलगप्पे खाए। और गाइस आप लोगों ने देखा ना कि मेरा आज का दिन कितना ज़्यादा ख़राब गया है, कैसा गया, मतलब पूरे दिन ने मेरे साथ ऐसा प्रैंक किया है क्या बताऊँ। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, सब्सक्राइब फॉर मोर।